जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं पी कुमार फिर आप सबों के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सीरीज, जो कि एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है ना। तो हम लोगों का भी चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसमें हम लोगों ने 91 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। इस सेशन में हम लोग 92 से क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन से, है ना। तो आइए देखिएगा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्या है क्वेश्चन नंबर 92, देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के रेशियो में क्या है ना। दो संख्या सॉरी परसेंटेज नहीं, रेशियो है ना। क्या है ये रेशियो है ना। बोला दो संख्या, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, दो संख्या है जो किस रेशियो में है, 3:5 के रेशियो में है। प्रत्येक में 13 को घटाया जाता है ना। प्रत्येक में 13 घटाया जाता है, इसमें भी 13 घटाया जाता है, इसमें भी 13 घटाया जाता है। तो 13 घटाने से है ना, वो संख्या बन जाता है कितना, 10:21 हो जाता है। 10:21 हो जाता है, मतलब कि इस संख्या में 13 घटाया गया तो ये संख्या बन गया, है ना। तो फिर क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा जाए तो उसके बीच का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये बोल रहा है पहले संख्या ये था, है ना, अब हो गया ये, इतना घटाया गया, तब दोनों में कितना घटाया गया, 13 घटाया गया। तो हमें पहले की संख्या निकालना है। तो जितना रियल होएगा ना, रियल को हमेशा नीचे रखते हैं। क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 13 घटा, इसमें भी 13 घटा है। तब देखिएगा यहाँ से करते हैं तो 21 दिया कितना होगा, 63 माइनस ये 10 बचे 50, यानी घटाएंगे कितना, रेशियो 13 क्या हो जाएगा रेशियो 13 हो जाएगा, बराबर 21 दिया 63 और 10 बचे 50। तो 63 में 50 जाएगा तो 13 हो जाएगा रेशियो में। अब यहाँ से करेंगे तो ये क्या होगा, 13 जाएंगे 130, क्या हो जाएगा ये 130, हम माइनस जब इसको करेंगे तो 21 दिया 63 के 3 बाकी 6, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कितना होगा 27 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे रेशियो 13 बराबर, जब घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, है ना, और ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि रेशियो 1 का मान जो होगा ना 11 बार, कितना का बार कटेगा, 11 बार, है ना। तो अब यहाँ पे देखना है कि रेशियो 1 का मान 11 होगा, तो हमें इसका मान चाहिए ना। रेशियो 3 का मान क्या हो जाएगा, तो रेशियो 3 का मान हो जाएगा हमारा 33 और रेशियो 5 का मान हो जाएगा क्या, 55। ये निकल गया क्या, पहले वाली संख्या। अब बोल रहा है मूल संख्या में 15 जोड़ा जाए तो उसके बीच का अनुपात क्या होगा। तो मूल संख्या, इसमें भी 15 जोड़ना है, इसमें भी 15 जोड़ना है, तो जोड़ेंगे 5 3 8, ये 48, रेशियो क्या हो जाएगा 0 और ये 5 2 7, ये ना। अब काटिए, कट रहा है ना, 24 दूनी 48 और 35 दूनी 70, यानी 24:35 है क्या, 24:35 ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब आइए आते हैं क्या 93 में। 93 किधर गया हमारा मिटाने वाला, सॉरी, देखिएगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि ए बी सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करता है। देखिएगा, 3 विद्यार्थी, 3 आदमी है, ए है, बी है, सी है ना। देखिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, क्या इनकम जो होता है ना, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये 3 बात करते हैं। इनकम किसी का भी होगा तो 100% होगा, इसका भी इनकम 100% होगा, इसका भी इनकम क्या होगा 100% होगा, है ना। और उसमें क्या बोल रहा है कि ए जो है अपने इनकम का 80% खर्च करता है, यानी 80% क्या किया, खर्च किया, तो सेव कितना किया 20%, है ना। और बी जो है ना, वो अपने इनकम का 85% खर्च किया, तो सेव कितना किया 15%। और क्या बोल रहा है, सी जो है
वो 75% खर्च किया, तो सेव कितना किया 25%, ये हो गया। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 10 है, बचत कौन यही है ना सेविंग, ये सेविंग का रेशियो दे दिया कितना, सेविंग का रेशियो दे दिया कितना, ये 8, 9 और 20 ये दिया है। समझिएगा कितना सिंपल सा है ना। बोल रहा है ये सेविंग का रेशियो है, किसका रेशियो है, सेविंग का रेशियो। बोल रहा है कि जैसे 100% कमाता है, 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है। यहाँ बोल रहा है कि 20% बचाता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या 8 बचाता है, यानी कि 20% का मान है 8, तो 20 को 100 करेंगे तो 100%, 20 बचे 100 तो 8 बचे 40, यानी क्या है, तो इसका इनकम जो हो गया, इनकम क्या होगा 100% का मान 40, यानी ए का जो इनकम होगा कितना हो गया 40 हो गया अभी। ठीक है, अब इसी तरीके से बी कहते हैं, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ से इतना करने का जरूरत नहीं था, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। चलिए इसको उतना नहीं करते, सीधा हम बना देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ना कि ए बी सी यही है ना। तो ए जो है वो 8 बचाता है, ए खर्च करता है 80, तो नहीं ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए सेविंग बोल रहा है 20%, लेकिन इधर सेविंग कितना है 8 है, तो 100% का मान क्या हो गया 40 हो गया, यानी ए का जो इनकम हो गया 40 हो गया। 100% मतलब 40, ये खर्च करता है तो बचा, सॉरी ये बचाता है, ये तो खर्च कितना करता होगा 32 खर्च करता होगा, एक्सपेंडिचर यानी 80% का मान ये किसके लिए हो गए, ए का हो गया, है ना। अब बी के लिए आते हैं, बी का, है ना। बी का देखिएगा, ये खर्च है, ये बचत है, ये सॉरी ये इनकम है, ये बचत है और ये खर्च है, ऐसा है। अब बी जो बोल रहा है ना वो 85% क्या करता है, खर्च करता है, ये 85%, ये 15%, ये 100%, है ना। देखिए अब ये 15% का मान दे दिया, क्या दिया 15% का मान 9 दिया है, 15% का मान 9, तो 100% का मान निकालेंगे तो देखिएगा 15% का मान है 9, तो 1% का मान क्या होगा 9/15, तो 100% का मान क्या होगा 9/15 गुना 100, है ना। अब 5 दिया 15, अब 5 से 20 बचे 100, और 3 दिया 9, और 20 दिया 60, यानी कितना होगा 60, तो ये क्या होगा, ये मेरा 60 हो गया, है ना। तो अब यहाँ से एक चीज़ और बता सकते हैं कि 60 कमाता है, 9 बचाता है, तो खर्च कितना हुआ होगा 51 खर्च हुआ होगा, है ना। तो अब चलिए अब सी के पास पहुँचते हैं, किसके पास, सी के पास। इतना करने का नहीं, सिर्फ समझाने के लिए करें, ऐसे 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, है ना। अब क्या बोल रहा है कि सी जो है ना वो 75% बचाता है, कमाता होगा 100%, तो ये 25% क्या किया बचाया, और ये 25% का मान, ये 25% का मान दे दिया कितना, देखिएगा तो 25% का मान बोल रहा है 20, यानी ये 20 कमा रहा है, तो ये 25 चौका 100, 4 गुना, तो ये भी 4 गुना नहीं 80 कमा रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, यदि ए और सी के आय का अंतर 18,000 है, 18,000 क्या है, ए और सी के आय का इनकम, तो ए कितना कमाता है 40, इनकम 100%, सी कितना कमाता है 80, अभी दोनों का अंतर कितना है 40, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या, तो निकालना क्या है, निकालना है हमें, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, देन द इनकम ऑफ बी, इंग्लिश में देखिए बी का इनकम निकालने के लिए बोल रहा है, बी का इनकम क्या है 60 है, बी का इनकम क्या है 60, तो 60 देखिएगा। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, है ना, और 2 0। अब क्या हो जाएगा, पहले 2 0, 6 पच्चे 30, बाकी 3, 6 चौक 24 और 3 27, यानी 27,000 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी बी का इनकम क्या हो जाएगा 27,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 94, जो कि आपके इसी स्लाइड में है ना, इसी स्लाइड में 94 नंबर क्या बोल रहा है कि इफ 5x
5x और प्लस 2y, रेशियो मतलब बटा ना 10x और प्लस 3y इक्वल टू क्या 5/9 है ना। तो वैल्यू किसका निकालना है, निकालना हमें 2x² प्लस 3y² और रेशियो 4x² प्लस 9y², इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल सा बात है, सीधा हम x का वैल्यू निकालते हैं, x रेशियो y निकालते हैं ना। यह देखिएगा पहले x का वैल्यू, तो ये 9×5 = 45, 9×5 पहले x का गुना करते, ठीक है, y को इग्नोर कीजिए x को। तो x क्या है 9×5 = 45 और 10×5 = 50। जब ऊपर नीचे हो सेम साइन हो तो घटा देना है, ठीक है, अपोजिट साइन हो तब जोड़ना है। तो देखिए एक नीचे लिए तो एक ऊपर लिए, एक ऊपर लिए तो एक नीचे लिए, और दोनों प्लस में ही है तो दोनों क्या करेंगे घटा देंगे, सेम साइन तो घटा देंगे। 9×5 = 45 और 10×5 = 50, 45 में 50 जाएगा तो 5x। अब ये नहीं देखना है कि माइनस है कि प्लस है, अब बराबर। अब फिर से ये 9 दूनी 18, अब y का काम कर, 9 दूनी 18, 5 × 15, 18 में 15 जाएगा तो 3y हो गया ना। तो अब ये हो गया, तो दिस इंप्लाइज x रेशियो y जो होगा क्या बोले x का तो y का टर्म हो जाएगा, y का तो x का टर्म हो जाएगा, है ना। x रेशियो y निकल गया ना, यानी x इसका हो जाएगा y इसका हो जाएगा। मान रख दीजिए, जहाँ x वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ y वहाँ 5 रखेंगे, तो 3 तो 3 3 दूनी 18 प्लस ये 5 5 25 दिया 75, ये रेशियो, तो 3 तिया 9 चौके 36 प्लस 5 5 25 9 225। अब दोनों को जोड़िए, 8 और 5 13 के 3 बाकी 1 और 7 और 2 93, रेशियो 6 5 11 3 और 3 6, ये तो कट रहा है क्या 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 3 1 3, 3 8 24 3 7 21, 31 रेशियो 87, 31 रेशियो 87, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है कि एक कार्यालय में कुल कर्मियों का 5/5 पुरुष है। देखिएगा पुरुष महिला और कुल मतलब दोनों, ठीक है, रेशियो में क्या बोल, एक कार्यालय में कुल कर्मियों का 5/8 पुरुष है, यानी 5 पुरुष है 8 में, तो महिला कितना हो गई 3 हो गई, ठीक है। कुल कर्मी कुल बोल रहा है 8, तो जिसमें 5 ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि शेष 5/8 और शेष महिलाएं हैं। पुरुष का 2/5 नॉन टेक्निकल है, मतलब 2/5 नॉन टेक्निकल है, जबकि महिला 2/3 तकनीकी कर्मचारी है। तो कुल कर्मचारियों में टेक्निकल कर्मचारियों का हिस्सा क्या होगा, टेक्निकल का ही पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है टेक्निकल। तो देखिए बोल रहा है कि पुरुष है 5, निकालना हमें टेक्निकल, तो इसमें 5 में जो है ना कुछ टेक्निकल है कुछ नॉन टेक्निकल है, तो हमें चाहिए क्या टेक्निकल, जिसमें 5 में जो है ना 2/5 नॉन टेक्निकल है, 2/5 नॉन टेक्निकल है, तो टेक्निकल क्या होगा देखिएगा 5 में 2 नॉन टेक्निकल है तो 5 में 3 टेक्निकल होगा, यानी क्या होगा 3/5 हो जाएगा, हो गया ना। और प्लस ये टेक्निकल पुरुष निकल गया, और टोटल महिला है 3, और क्या बोल रहा है टोटल महिला 3, जिसमें से 2/3 टेक्निकल है, 2/3 क्या है टेक्निकल, ये टेक्निकल ही बोला है ना, तो इसका हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी क्या 3 तो 5, यानी क्या 5 टेक्निकल है, पुरुष और महिला मिलाकर 5 टेक्निकल है, और कुल कितना है 8 में, यानी 5/8 है, क्या 5/8, यानी क्या बोल रहा है कि कुल कर्मियों का कितना टेक्निकल है, तो कुल कर्मी कितना है 8, जिसमें टेक्निकल कितना है 5, जिसमें बोलेगा महिला टेक्निकल कितना है तो 2, पुरुष टेक्निकल कितना है तो 3, यानी 3 पुरुष टेक्निकल है 2 महिला टेक्निकल है, दोनों मिलाकर 5, टोटल कर्मी कितना है 8, यानी 5/8, इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए दिख रहा है ना, हिंदी में नहीं है, चलिए इंग्लिश में देख लीजिए। क्या बोल रहा है कि
अ सम इज डिवाइडेड एमंग ए बी सी डी, है ना। कोई सम है, कोई संख्या, कोई जोड़ है जो कि ए बी सी और डी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और इस प्रकार डिवाइड किया गया है कि ए और बी के बीच का रेशियो 2:3 है। 2 क्या है, 3 है। और दैट ऑफ बी एंड सी 1:2, बी और सी क्या है 1:2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है। 1:2 यानी एक का डबल, तो इसका डबल यानी इसका डबल क्या हो 6 नहीं हो जाएगा, बोला ना। बी जो है, सी जो है बी का डबल है, तो डबल कर दिए। और डेट सी एंड डी 3:4, सी एंड डी क्या 3:4, यानी जब 3 है तो ये क्या 4, लेकिन ये 6 है तो इसका डबल, तो इसका भी डबल यानी 8 हो जाएगा। ये ए बी सी सब में निकल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन शेयर, डिफरेंस बिटवीन द शेयर ए एंड डी इज 648, 648 जो है ना वो डिफरेंस है किसके शेयर का, ए और डी का। तो ए और डी का शेयर के डिफरेंस यहाँ पर कितना है 6 ना, तो निकालना क्या है, तो देन द सम ऑफ दियर शेयर्स, यानी सबका सम निकालना है। तो सबका सम है तो सबको जोड़ देंगे, तो 2 3 5, 5 6 11, 11 8 19, ये हो जाएगा। तो ये 6 1 का 6, 6 8 48 ना, 59 52 से 52 बाकी 1, 19 और 1 20, यानी 20 25 है क्या ऑप्शन। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा, यानी इसका आंसर क्या होगा 20 25 ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, हाँ इधर इसका हिंदी भी लिखा हुआ था, सॉरी देखिए, है ना। हाँ इसका आंसर क्या है 20 25। आइए 97 में हम लोग देखते हैं 97 क्या है, 96 का हिंदी इधर है, आप लोग देखिए खुद से बनाइएगा, है ना। चलिए देखिए 97, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां, वही बात है देखिए, लड़का जो कर्मी वाला बताए थे, लड़की और छात्र। छात्र का मतलब यहाँ पर ये नहीं समझना कि लड़का है कि लड़की है, छात्र मतलब दोनों। तो क्या बोल रहा है कि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं, मतलब लड़की 3 है, टोटल 8 है, तो लड़का कितना होगा बताइएगा, 5 हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि और शेष लड़के, शेष लड़का निकल गया, तो लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, मतलब 10 वर्ष से कम है, ठीक है। यानी क्या बोल रहे 10 वर्ष से कम, कितना आगे पढ़ लीजिए क्या निकालने के लिए बोल रहा है। और लड़कियों का 2/3 10 वर्ष से कम है, यदि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है। 260 रियल में क्या बोल रहा है 10 वर्ष से अधिक वाला, तो कम का यहाँ पर कोई काम नहीं है ना। तो दिया हुआ क्या है कि लड़कियों की संख्या का, तो लड़की कितना है 3, लड़कियों की संख्या का, सॉरी पहले लड़का है ना, पहले क्या है लड़का, लड़कों की संख्या का, लड़का कितना है 5, लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, यानी 1/3 कम है 10 वर्ष से, मतलब 3 में 1 कम है तो 3 में 2 10 से ज्यादा होगा, यानी 2/3 क्या है 10 वर्ष से ज्यादा है। 1/3 10 वर्ष से कम, तो 2/3 10 वर्ष से ज्यादा, क्योंकि देखिए क्या 1/3 और ये 2/3, 3 में से 1 10 वर्ष से कम है तो 3 में से 2 10 से ज्यादा होगा, है ना, यही बोल रहा है। अब पहले ये तो सिर्फ लड़का की बात हो गया, और लड़की क्या बोल रहा है कि और लड़कियों की संख्या का 2/3 10 से कम है, तो लड़की टोटल कितना है 3, तो इसमें क्या है 2/3 10 वर्ष से कम है, 2/3 10 वर्ष से कम है, तो 1/3 10 वर्ष से ज्यादा होगा, 3 1 वर्ष 3, है ना। ये दोनों जोड़ने पर क्या हो रहा है, ये लड़का हो गए 10 वर्ष से ज्यादा, ये लड़की हो गई 10 वर्ष से ज्यादा, और दोनों मिलाकर बोल रहा है कितना 260 ऐसा है जो कि 10 वर्ष से ज्यादा है, लड़का लड़की मिलाकर। अब 3 5 10 और 3 ये 13/3 है ना, इनका जोड़ है ये 260, तो ये क्या हो जाएगा 13 दूनी का 26, रेशियो 1 इधर 3 डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में ना, रेशियो 1 का मान हो जाएगा क्या 3 दूनी 6 यानी 60 हो जाएगा ना।
तो निकालना क्या है हमें, तो निकालना है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या, लड़का की संख्या कितना है, रेशियो 5, तो रेशियो 5 का मान क्या होगा, 60:5 से 25 30, यानी 300 लड़का है। और टोटल छात्र बोलता है तो 8 से करते, 8 से 48 है ना, यानी 480 छात्र हो जाता है लड़की का, तो 3 से गुना कर देते हैं ना, छोटी 18 180 लड़की होता है। जो बोलता है निकालने वो निकाल लेते हैं। आइए 98 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 98 क्या बोल रहा है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 52 है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का उम्र का योगफल, ये मान लिया x और y कितना है, दोनों को जोड़ने पर 52 है। ठीक है, क्या है, 52 है। अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद करेंगे तो x + 4 और ये y + 4 बराबर, इसका जो आयु क्या होगा, 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है ना। तो 10 वर्ष बाद क्या करेंगे, तो अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, सिंपल सा है, फिर से वही काम करेंगे। देखिएगा, ये 4x 4 चौक 16 यानी 4x + 16 बराबर ये y और प्लस क्या 4, तो यानी 4x - y बराबर क्या, -12। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ऐसे इसमें इक्वेशन नहीं बनाना चाहिए था, सीधा बन जाता, लेकिन चलिए बता ही देते हैं। ये y कैंसिल हो जाएगा ना, जोड़ेंगे तो x और 4x क्या होगा, 5x बराबर, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 40, तो 5 × 8 = 40, यानी x का मान क्या हो जाएगा 8, x का मान कितना हो जाएगा 8, यानी x का हम लोग के बराबर ये पुत्र होगा, क्या होगा, पुत्र होगा है ना, और ये क्या होगा, पिता होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर हमको 4/1 करना पड़ता है। ठीक है, तो ये यानी पुत्र हो गया कितने साल का, 8 साल का है ना, पुत्र कितने साल का, 8 साल का, और दोनों मिलाकर क्या हो रहा है 52, तो यानी क्या कितना 44 साल का पिता हो जाएगा, तब ना 18 4 8 4 52 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वर्तमान, अब से 10 वर्ष बाद दोनों के उम्र का रेशियो बताना है। तो अभी 8 साल का, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा 18 साल, रेशियो अभी ठीक है, और 54 साल, 18 × 3 = 54, एक रेशियो 3 हो जाएगा, एक रेशियो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये है ना। तो ये इतना नहीं करना, ये थोड़ा सा बहुत लंबा हो गया है ना, इतना नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैक पे आ गए। देखिएगा इसके लिए शॉर्ट ट्रैक क्या है, क्या बोल रहा है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योगफल है कितना, 52 है, वर्तमान आयु का योगफल अभी का 52 है। ठीक है, लेकिन अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल कितने, आयु का रेशियो जो है 4 वर्ष बाद, अगर बेटा 1 साल का होगा तो पिता 4 साल का होगा, तो दोनों का जोड़ कितना होगा 5 साल, दोनों का जोड़ 5 साल होगा, कितना होगा 5 साल होगा, कब 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद यानी 4 जुटेगा पिता का उम्र, 4 जुटेगा पुत्र का उम्र। ये समझिएगा, अगर अभी आपका उम्र 15 साल है, आपके पापा का उम्र 30 साल है, तो 4 वर्ष बाद दोनों ना बढ़िएगा, आप भी 19 साल का हो जाइएगा और पापा भी क्या हो जाएंगे 34 साल का, 30 और 4 34 साल, दोनों बढ़िएगा, यानी 4 साल 8 साल का बढ़ोतरी होगा दोनों में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा, तो 4 4 8 यानी ये 60/5 यानी कितना 12, क्या हो जाएगा 12। तो क्या बोल रहा, तो देखिएगा, तो 4 वर्ष बाद जो था ना वो एक रेशियो 4 के रेशियो में उसका उम्र होता, कब 4 वर्ष बाद, तो यानी 12 से गुना करेंगे तो ये 12 12 चौक 48, ये जो है ना 4 वर्ष बाद का रेशियो है, लेकिन हमसे पूछ रहा है 10 वर्ष बाद, तो देखिए 4 वर्ष बाद तो हो गया, तो 6 वर्ष और बाद कर देंगे तो नहीं 10 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद तो निकालेंगे, 6 वर्ष बाद और कर देंगे तो 12 6 18 रेशियो, ये क्या होगा 8 से 14 यानी 54 आया ना, 18 18 18 3 54, एक रेशियो 3। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग सीधा निकाल सकते थे, उतना करने का जरूरत नहीं था। अब आते कितना क्वेश्चन नंबर 99 में, 99 क्या बोल रहा है, 99 बोल रहा है कि
ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, ये भी देख लेते हैं, है ना। क्या बोला है, 9, 9, 15, 21 और 31। इसमें से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। प्रत्येक में कितना जोड़ा जाता है, x जोड़ा जाता है। प्रत्येक में x जोड़ा जाता है ना। और प्रत्येक में x जोड़ने से ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हमें किसका मध्य अनुपात निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है किसका, 3x - 2 और 5x + 4। इसका क्या निकालना, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात में तो अंडर रूट a भी होगा, तो संख्या का मध्य अनुपात ये। तो पहले हमें x का तो वैल्यू निकाल ले पहले कि x क्या होगा। देखिएगा सिंपल सी बात है, यानी कि इसमें इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, जोड़ के देखिए जब रेशियो में तो इसका मल्टीप्लाई एक ही होगा, होगा ना। तो क्या होगा, ये x + 9 इंटू क्या, x + 31 बराबर हो जाएगा कितना, x + 15 और क्या, x + 21 का, है ना, ये होगा। अब गुना करते हैं, क्या होगा, x², ये क्या है, 40 हो जाएगा, 40x और प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तो 9 का 9 और 9 27 बराबर, ये करेंगे तो x² प्लस ये जोड़ेंगे तो 5x 6 36x, है ना। और ये प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 15, 15 30 और 1 31। अभी x² कैंसिल हो जाएगा, ये 40 में 36 जाएगा तो 4x बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे घटेगा ना, तो 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15, ये 10, है ना। 10 में से 7 जाएगा तो 7 3 10, ये तो खत्म, 4 नंबर 36। एक्स का मान क्या आ गया, 9 आ गया। अब मान रख देते हैं, देखिएगा यहाँ से ये 9 9 3 27, है ना, 9 है ना, 9 3 27, 27 में 2 जाएगा तो कितना होगा, 25 हो जाएगा, इंटू ये 9 5 45, 45 और 4 49। अब इससे 5 का निकल जाएगा, इससे 7 निकल जाएगा, 7 बचे 35, यानी हो जाएगा क्या, इसका 35 आंसर हो जाएगा। देखिए आते हैं, सॉरी स्लाइड नहीं चेंज की थी मेरे भाई, ये है ना 99 का, है ना 99 का हो गया क्या हमारा 35। 99 का ये क्वेश्चन है 35, जिसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में ये 35। अब आते हैं कितना, 100। 100 नंबर क्या है कि ए और बी का मासिक आय 3:5 है। क्या बोल रहा है, ए और बी का मासिक आय, देखिएगा ए और बी, इसका इनकम, इनकम क्या है 3:5 है ना। जबकि उसकी बचत, बचत यानी सेविंग, सेविंग जो है ना वो 2:3 है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बी की आय, यदि क्या बी की आय, बी की आय जो है वो ए के बचत की, ए की बचत के 3 गुना है, 3 गुना है, तो ए और बी के व्यय का अनुपात क्या होगा। तो ए और बी के व्यय का अनुपात निकालना सिंपल सा है, देखिएगा ना कि ए की आय, ए की आय, है ना, तो हमें पता है क्या आय व्यय क्या है, नहीं पता है हमें, और दो अलग अलग है, कोई कॉमन वैल्यू दिया नहीं है, मतलब रियल वैल्यू। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इनकम में x मल्टीप्लाई है, अब रियल हो गया, सेविंग में y मल्टीप्लाई है, अब ये भी रियल हो गया, है ना। अब क्या बोल रहा है, बस इतना से हमारा आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बी की आय, तो बी की आय क्या है 5x है, बहुत अच्छा। ये बराबर है किसका, ए की बचत के, तो ए का बचत कितना है 2y के, कितना के 3 गुना के, तो यहाँ से x/y निकल जाएगा, बहुत अच्छा तो था ये। तो क्या होगा 5x बराबर 6y, तो x/y जो होगा ना 6/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है, यानी इसका रेशियो निकालना है, ये रेशियो ये निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा x का निकालते हैं, x क्या है 6, तो 6 तिया 18, ये क्या हो गया, ये 18 हो गया। इसको करेंगे तो 6 तिया ये 18, और जब इसको करेंगे 5 दूनी का ये 10, जब इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, ये 8 भरा गया।
अब इसमें आते हैं, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बचे, ये 30 हो गया। जब इसको करेंगे तो 5 दिया, ये 15 हो गया। जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये 15 हो जाएगा, है ना। 8:15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 101। 101 देखिए क्या बोल रहा है, 10AQ प्लस 4BQ बाई कर देते हैं सीधा, है ना। 11AQ माइनस 15BQ और बराबर क्या है ये 7/5। तो निकालना हमें क्या है 3A, थोड़ा नीचे कर देते 3A प्लस 5B रेशियो 9A माइनस 2B। फिर से वही ए और बी का मान निकाल के कर देते हैं ना। देखिए पहले ए का काम करते हैं, तो 10 बचे 50, 10 बचे 50, 11 से 77, 50 में से 70 जाएगा तो क्या होगा 27AQ हो जाएगा, है ना, बराबर। अब देखिए क्या बोले थे, सेम साइन रहे तो हटाना है, अपोजिट साइन रहे तो जोड़ना है। देखिएगा जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से जब किए थे तो 5 है कि 50 ये भी प्लस में, 11 सत्तर 77 ये भी प्लस में, सेम साइन तक हटा दिए। लेकिन इसमें देखिएगा 5 चौके 20 प्लस में और ये 15 सत्ती 75 से माइनस में, 105 और 20 ये दोनों जुटेगा क्योंकि ये माइनस में, तो क्या होगा 125BQ हो जाएगा। नहीं तो आप कर लीजिए, है ना, वो भी उसी तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, यहाँ से इधर लिखते हैं हम लोग, तो क्या होगा ये AQ और बटा ये BQ को इधर लेके आते हैं, BQ बराबर क्या होगा 125/27। तो ये बस ये क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या होगा ये क्यूब रूट हो जाएगा, है ना, यानी इसका वैल्यू क्या होगा A/B का वैल्यू ये 5/3 हो जाएगा, है ना, निकल गया ना। अब निकालते हैं तो 5 रखते हैं, तो 5 दिया 15, ये 15 हो गया, क्या हो गया 15 और ये 3 बचे 15, ये भी 15, 15 क्या होगा 30। रेशियो इस पे आते हैं, 5 नंबर 45, है ना, 45 में 6 जाएगा तो 39, काटिए तो 3 से कट रहा, 3 दह के 30, 3 दह 13 दिया 39, 10 रेशियो 13, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग है ना 101 तक का सारा क्वेश्चन जो भी था वो SSC CGL में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे, जो कि हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को सोल्व किया। और जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जाकर, है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरीके से सारे टॉपिक्स का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रत्येक का 100-150 क्वेश्चन हम क्या करेंगे करवाते जाएंगे। इसके बाद आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक्स का सॉल्यूशन चाहिए। अगर कुछ दिक्कत या कमी हो रहा है तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, है ना।